हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 17 क्लास 10 मैथमेटिक्स इंग्लिश मीडियम। इसमें एक नया टॉपिक्स है जिसमें आप देख रहे होंगे अर्थमेटिक प्रोपोगेशन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं एपी। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप समझ लिए तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या बात की जाती है, सबसे पहले बात करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ 1 2 3 4। अगला क्या हो सकता है, इसमें एक तरह से ये पैटर्न है, देख रहे हैं 1 2 3 4। तो अगला क्या होगा 5 6 7 8। ठीक, ये देखिए दूसरा, देखिए क्या दे रखा है, तीसरा देखिए, ये देखिए। इसको देखकर ही हम इस बॉक्स को, ये जो बॉक्स आपके सामने, इस बॉक्स को हम फिल करते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन दिस पैटर्न इन द गिवन टेबल। देखिए इस टेबल में क्या दिया है पैटर्न फर्स्ट का। फर्स्ट टर्म क्या आपको दिख रही है, पहली टर्म क्या है 1। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। तो आपको लगातार क्या दिख रहा है 1 2 3, यानी दूसरे वाले में से पहले वाले में को घटा देना। ठीक है, टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस क्या निकल के आ रहा है, तो आप देखेंगे दो में से एक को घटाया तो क्या आया 1। लास्ट टर्म इसका क्या हो सकता है, लास्ट टर्म क्या है 5 6 7 8, 4 डैश थे। ठीक है, तो 5 6 7 8, तो लास्ट टर्म आपका हो गया 8। अगला देख लेते हैं, अगले टर्म में क्या है, फर्स्ट टर्म आपका है 100। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देना है। यानी कि आपका क्या आएगा 80 में से आपको 100 को घटा देना है, तो आपका क्या निकल के आएगा ये -20। ठीक, अब इसका लास्ट टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म देखिए ये क्या हो जाएगा 40। नेक्स्ट इससे अगला 20 0 और उसके बाद -20 यानी -20। लास्ट टर्म इसका निकल के आया -20। अब इससे अगला देख सकते हैं, जो लास्ट हमारा पैटर्न है 6 6 6 6, यानी पहला टर्म आया आपका 6। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 6 -6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और लास्ट का क्या टर्म आएगा 6, क्योंकि सारे 6 की ही फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द पैटर्न। इसको पैटर्न में लिखना है। सैलरी ऑफ अ पर्सन स्टार्टिंग एट 12,000 इंक्रीजिंग 500 एनुअली। हर साल उसकी जो सैलरी जो है इंक्रीज हो रही है 500 रुपये। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, यानी फर्स्ट वाला यहाँ पर आपको क्या लिखना है 12,000। अगले साल क्या होगा 500 रुपये इसमें ऐड कर दीजिए, 500 क्या कर देंगे आप ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12,500 यानी 12,500। फिर नेक्स्ट ईयर इसमें 500 ऐड कर देंगे तो 13। फिर इसके अंदर नेक्स्ट ईयर फिर 500 ऐड कर देंगे तो 13,500। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग मतलब निकालना। एन अमाउंट ऑफ 200 मंथली फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाल रहा है वो 200 रुपये। कितना था उसका स्टार्टिंग बैलेंस, कितना था 5,000, यानी कि यहाँ फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा 5,000। अब क्या करना है आपको, 5,000 में से 200 रुपये घटा दीजिए तो 4,800, 4,800। अब उसमें से फिर क्या करना है आपको 200 रुपये फिर घटा देना है। फिर वो अगले मतलब नेक्स्ट मंथ में गया 200 रुपये निकाल लिया, फिर 4,600, फिर 200 माइनस कर दीजिए इसके अंदर से तो 4,000। इस तरह से इसमें क्या आएगा आपका पैटर्न सा एक बनता चला जा रहा है, एक फिक्स अमाउंट उसमें से निकाली जा रही है। इसे ही हम बोलते हैं पैटर्न, जिसके अंदर फिक्स अमाउंट में प्लस हो रहा हो या माइनस हो रहा हो और एक पैटर्न की फॉर्म में आपके सामने दिखे, उसको हम पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, एपी की फॉर्म में वो बन जाता है। इसमें आगे देख लेते हैं, एन एपी यानी एन अर्थमेटिक प्रोपोगेशन। एपी का फुल फॉर्म है ये अर्थमेटिक प्रोपोगेशंस is a list of a number in which each terms is obtained by adding a fixed number। obtain किया जाता है by adding a fixed number to the preceding term except the first term। फर्स्ट टर्म को के अलावा, ठीक है, उसके अंदर ऐड करते चले जाते हैं। जनरल फॉर्म इसकी निकल के आती है इस तरीके से,
देखिए एक ये जनरल फार्मूला निकल के आता है। कैसे? एपी का टर्म क्या है? जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, तो आप क्या देख रहे हैं, इसके अंदर एक फिक्स टर्म जो है ऐड हुई है 2 के साथ। 2 के साथ जब 2 को प्लस किया गया तभी 4 आया। अब 4 में आप 2 को प्लस करेंगे फिर 6 आएगा। 6 में आप 2 को प्लस करेंगे 8, और 8 में आप 2 को प्लस करेंगे 10। ये एक तरह से पैटर्न चलता चला जा रहा है। देखिए फिक्स टर्म, क्या यहाँ पे लिखा था ना, बाय एडिंग द फिक्स नंबर ऐड करने पर हमें एक पैटर्न मिल गया। फर्स्ट टर्म को छोड़कर बोला था यहाँ पे एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या था? 2, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे आगे तक चलते चले जा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपका क्या है पैटर्न में। देखिए अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि पहला टर्म दूसरे टर्म में क्या है, फिक्स टर्म ऐड की जा रही है। फिक्स टर्म को हमने क्या एक नाम दे दिया डी, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म है। अब उसके अंदर जो कॉमन डिफरेंस था पहली वाली टर्म में, कॉमन डिफरेंस को जब आप क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो वो आपकी क्या निकल के आएगी, सेकेंड टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए आपका क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस 2d। वैसे ही आपकी फोर्थ टर्म के लिए निकल के आ जाएगा a प्लस 3d। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये बात। एक देखिए, जब फर्स्ट टर्म है तो वो तो एज इट इज़ रख देंगे, मगर जब सेकंड पूछा जाए तो d के साथ 1 रख दीजिए, 1 इंटू डी, डी हो जाएगा। जब थर्ड टर्म पूछी जाए तो एक कम कर दीजिए, a प्लस डी याद रखिए, a प्लस जितना जो कौन सा भी टर्म आपसे पूछा जाए बस उसमें आप एक कम कर दीजिए, a प्लस 2d हो गया। फोर्थ टर्म पूछा तो a प्लस 3d। मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ 16 टर्म निकालिए जी, तो आपको क्या करना होगा, a प्लस 15d। अब आपको दो चीज़ों की जरूरत होगी, a और d की, उसके अंदर रख दीजिए, आपका 16 टर्म निकल के आ जाएगा। चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि मुझे 21वां टर्म बताइए, क्या होगा किसी भी एपी का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, a प्लस 20d, ये आपका क्या हो जाएगा, 21वें टर्म आ जाएगा। ठीक है, 21वां टर्म ऐसे इस तरह से निकाल जा सकता है। चलिए मैं आपको इसका एक फार्मूला बता देता हूँ। देखिए जैसे कि हमें निकालना हो लास्ट टर्म, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। अब यहाँ ए की वैल्यू को रख दिया जाता है तो हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ जाता है। ठीक है, ए प्लस 21 निकालना हो तो 21 यहाँ रखेंगे, जैसे कि a 21 प्लस 21 माइनस 1d, तो क्या निकल के आएगा, a प्लस 20d। आपका यही 21वां पद हो गया। ठीक है, 21वां टर्म। ठीक है, a21 इज इक्वल टू a प्लस 20d। देखिए आपको यहाँ दे रखा है, a आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, प्लेस ऑफ द nth टर्म a n निकालने के लिए मैंने आपको अभी बता ही दिया कि a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब ये d क्या होता है, d का मतलब होता है दूसरे वाले टर्म में से, ठीक है, पहले वाले टर्म को माइनस कर देना। d यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, a n माइनस 1 माइनस, गलत कर दिया, क्या निकाला, d इज इक्वल टू a n माइनस 1। तो देखिए जैसे आपको मान लीजिए d के लिए मैं बोलता हूँ क्या करना था, दूसरे वाले में से, तो दूसरा वाला क्या होगा, a2, तो 2 माइनस 1, a की वैल्यू रख दी तो क्या निकल के आएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, तो d ऐसे निकल के आता है। d कैसे निकालेंगे आप, दोबारा देख लीजिए, a2 माइनस a1, ये आपका d निकल के आता है, जो सब में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है फाइंड आउट करने के लिए, तो इसमें क्या करना होता है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, और a इज इक्वल टू √2, d इज इक्वल टू √2। कैसे निकालेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा सिंपल है।
जैसे कि A2 का क्या मतलब हुआ, अभी मैंने आपको बताया था A प्लस डी, तो A क्या होगा आपका 4 और D क्या है -3, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1। और A3 निकालना है, तो A3 के लिए क्या होगा A प्लस 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2D, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये A का 4 प्लस 2, D की वैल्यू -3, 4 - 6 इज इक्वल टू -2, ठीक है। A3 हो गया। अब A4 निकालने के लिए क्या होगा A माइनस 3D कैसे निकालेंगे इसको, A की वैल्यू क्या है 4, ये 3 -3 क्या निकल के आएगा 4, ठीक है, 3 3 जा 9, -9 प्लस 4 माइनस का 5, ठीक है। ये आपकी AP का टर्म निकल के आ जाएगा। पहला टर्म आपका क्या है, वो तो 4 ही होगा, दूसरा तीसरा एंड 4। देखिए नेक्स्ट अगला वाला भी सेम ऐसी है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे कि इसमें भी पहला टर्म आपका क्या है √2, दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे A प्लस डी, तो A क्या होगा √2 प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 2 √2, ठीक है। तीसरा टर्म निकालने के लिए क्या होगा A प्लस 2D के लिए क्या होगा √2 प्लस 2 √2, तो क्या हो जाएगा 3 √2। और फोर्थ टर्म के लिए क्या होगा A प्लस 3D, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 3 √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 3 √2 को प्लस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 4 √2। देखिए ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न बनते चले जाते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया गया है ट्राई योर सेल्फ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, कौन सा AP है, अगर वो AP है तो यस, नहीं तो नो। तो कौन सा AP होगा जिसके अंदर टर्म यानी कि D की वैल्यू बिल्कुल सेम आए। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार हम। पहला क्वेश्चन 2 4 8 16, तो 4 में से 2 माइनस कीजिए, दूसरे वाले में से पहले को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2, 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4। क्या ये दोनों सेम है, बिल्कुल नहीं, तो ये हमारा AP नहीं है। वैसे ही आप इसको देख लीजिए, -4 में से 0 माइनस कीजिए, -8 में से -4 माइनस करेंगे तो इसका आएगा -4 आएगा सेम, तो ये AP है। 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो ये भी AP है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, फॉर द गिवन AP राइट फर्स्ट नंबर एंड द कॉमन डिफरेंस। आपको क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी D की वैल्यू बतानी है और A की वैल्यू बतानी है। तो A की वैल्यू तो बिल्कुल सेम, जो पहला टर्म होता है वही हमारा A की वैल्यू हो जाती है, यानी फर्स्ट टर्म। तो पहले वाले का क्या हुआ 34 और इसका -5। चलिए D की वैल्यू क्या निकालना होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर दो तो क्या होगा -2। चेक कर लेते हैं एक बार और। तो थर्ड वाले में से सेकंड वाले को माइनस करेंगे, यानी 30 में से 32 को माइनस करेंगे, ये -2। जब दो टर्म समान आएंगी तभी हम बताएंगे कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो -2 सही है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, यानी -5 -1, ठीक है, गलत कर दिया। देखिए सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करना होता है, तो -1 + 5 क्या होएगा 4। थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं तो क्या होगा 3 + 1 = 4। ये देखिए दोनों सेम है, तो यहाँ पे D की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और A की वैल्यू -5। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है राइट ए फर्स्ट फोर्थ टर्म ऑफ एन AP के 4 टर्म्स बताने। तो पहला टर्म तो वही हो गया जो दिया हुआ है, दूसरा टर्म 2A = A + D, तो A + D का क्या मतलब हुआ 10 + 10 = 20। और AP की थर्ड टर्म तो A + 2D, तो A क्या है 10 और 2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 + 20, ये कितना हो जाएगा 30।
ए पी की फोर्थ टर्म के लिए क्या होता है ए प्लस 3d। ठीक है, तो आपको ए और डी की वैल्यू दी हुई है, तो ए की वैल्यू 10, 3 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। ठीक है, देखिए निकल के आ गया ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और ये चौथा टर्म, इसको रख दीजिए, आपका आंसर। नेक्स्ट दिया हुआ है, देखिए ए और डी की वैल्यू दी हुई है, तो पहला टर्म आपका ए इज इक्वल टू 1 और A2 इज इक्वल टू ए प्लस डी। तो ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू 1/2, एलसीएम ले लीजिए, तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3/2। ए पी की थर्ड टर्म निकालने के लिए ए प्लस 2d, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1/2, तो 1 2 से 2 कट गया, तो 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आया 2। ए पी की फोर्थ टर्म के लिए क्या करेंगे ए प्लस 3d, 3 है ये 3d, तो ये क्या निकल के आ जाएगा 1 + 3 इंटू 1/2, तो ये 3/2, आप एलसीएम ले लेंगे, तो 2 + 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो ये पी की टर्म निकल के आएगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड नाउ फोर्थ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें ए पी की टर्म, पहली वाली जो टर्म हुई वो -2, दूसरी वाली क्या हो जाएगी ए प्लस डी, यानी -2, डी की वैल्यू +5, तो क्या हो जाएगा ये इक्वल टू 3। ए पी की थर्ड टर्म क्या आएगा ए प्लस 2d, क्या निकल के आएगा -2 + 2 इंटू 5। ठीक है, तो -2 + 10 इज इक्वल टू 8। ए पी की फोर्थ टर्म के लिए ए प्लस 3d, तो ए की वैल्यू -2 + 3 इंटू 5, तो ये क्या निकल के आएगा -2 + 15, तो क्या हो जाएगा 13। आंसर पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा एंड फोर्थ। ओके, पहले आप खुद कोशिश कीजिए, ताकि आपके समझ में अगर आ गया है तो पहले खुद सॉल्व करें, फिर मेरी वीडियो पॉज करके देखें। ओके, आगे देख लें। थैंक यू।